सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट हैंड वे में कैसे एक साथ डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड वे में डिफाइन करने के लिए आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो है कि सबसे पहले तो फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट की फैमिली जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर बाकी की प्रॉपर्टीज़ आप नहीं भी लगाते हो तो काम चल जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसकी अपने आप अप्लाई हो जाएंगी। बट अगर फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो किस ऑर्डर में आपको अप्लाई करना है वो देखिए। इसके अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल सबसे पहले आएगा, देन फ़ॉन्ट का वेरिएंट आप अप्लाई करेंगे, देन फ़ॉन्ट का वेट, देन फ़ॉन्ट का साइज़ और उसकी लाइन हाइट, देन फ़ॉन्ट की फैमिली। इस ऑर्डर के अंदर आपको डिफाइन करना होगा अगर आप शॉर्ट हैंड वे में आप करना चाहते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज लेने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। ठीक है, एक तो इनकी वेब होस्टिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है, दूसरा इनके कस्टमर सपोर्ट ऑसम है। ठीक है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्योर एसएसडी डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। प्लान्स इनके बहुत ही अफोर्डेबल हैं, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। वेबसाइट बिल्डर टूल ये जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं उसकी हेल्प से अगर आपको अच्छी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली, डन। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा मैं दो पैरे ले लूँगा। ठीक है, इसका मैं P1 दे देता हूँ, इसकी आईडी मैं P2 दे देता हूँ, डन। अपना सेम रखेंगे इसके अंदर एलिमेंट का कंटेंट। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए मैंने, पैराग्राफ। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए, दोनों को आईडी दे दी मैंने P1 P2 और एलिमेंट जो है उसका कंटेंट जो एलिमेंट का दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना P1 के ऊपर काम करूँगा। ठीक है, P1 के अंदर तो किस ऑर्डर में करेंगे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पहले फ़ॉन्ट स्टाइल, फिर वेरिएंट, फिर वेट, फिर साइज, फिर फैमिली। ठीक है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल सबसे पहले। ठीक है, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, इतना हो गया अपना। देखिए स्टाइल, वेरिएंट, वेट, साइज, फैमिली, स्टाइल, वेरिएंट, वेट, साइज, फैमिली। ठीक है, मैंने एक बार सिर्फ इनको प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखा है, मैंने इनके अंदर वैल्यूज़ नहीं डाली। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको रिफ्रेश करके। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने इसको बड़ा किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए आप बिल्कुल सेम टेक्स्ट हैं दोनों के दोनों, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है, फ़ॉन्ट वेट, इनका साइज़ वगैरह सब सेम है। ठीक है, आप धीरे धीरे हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आप इटैलिक ऑब्लिक कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, मान लो मैंने इटैलिक ले लिया। देन फ़ॉन्ट वेरिएंट के अंदर आप स्मॉल कैप्स लोगे। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए इटैलिक हो गया, उसके बाद वेरिएंट के अंदर मैं स्मॉल कैप्स ले रहा हूँ। रिफ्रेश किया, देखिए स्मॉल कैप्स में क्या होता है कि जो भी छोटे होंगे ना, ये जो आपके लोअर केस के अंदर थे वो अपर केस हो जाएंगे, बट जो ऑलरेडी अपर केस थे उनसे साइज उनका छोटा रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद इसका वेट ये मैं बोल्ड कर देता हूँ। डिफरेंस देख रहे हो आप, पहले मैंने इटैलिक किया, फिर स्मॉल कैप्स किया, फिर बोल्ड किया। उसके बाद इसका साइज 32 पिक्स दे दो, रिफ्रेश करो, ये देखिए। ठीक है, साइज भी बड़ा हो गया इसका। अब फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली आप कोई भी दे दो, मैंने कर्सिव दे दिया मान लो, डन। रिफ्रेश किया, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा था और हमने ये फ़ॉन्ट के स्टाइल यहाँ पे करके उसकी फॉर्मेटिंग करके हमने इसको कुछ कुछ ऐसा बना दिया है। ठीक है, अब बात आती है शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड के अंदर हम क्या करेंगे वो मैं आपको P2 पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब फ़ॉन्ट ले लिया हमने, सेम ऑर्डर में चलेंगे। मान लो फ़ॉन्ट स्टाइल था तो हमने क्या किया, इटैलिक कॉपी किया, देन उसके बाद स्मॉल कैप्स, डन। उसके बाद बोल्ड,
देन उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ 32 पिक्स, देन उसके बाद कर्सिव, इसे बंद कर दिया। रिफ्रेश करके देख लो। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि P1 में मैंने नॉर्मल वे में एक एक करके अपना स्पेसिफिकली मैंने प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर लगाई हैं वन बाय वन, बट इसके अंदर P2 के अंदर मैंने क्या किया, शॉर्ट हैंड वे में सेम ऑर्डर के अंदर प्रॉपर्टीज़ लगाई। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना चाहते तो फ़ॉन्ट का साइज़ एंड फ़ॉन्ट की फैमिली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ आप करोगे तो बाकी की चीज़ें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएंगी, बट ये दो आपको देने ज़रूरी हैं। अगर आप देना चाहें बाकी भी तो सेम ऑर्डर में दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ कि टॉपिक देखने के बाद आप ज़रूर प्रैक्टिकली ट्राई करोगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।